नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। पूर्व आईपीएस अधिकारी और हिंद सेना प्रमुख शिवदीप लांडे शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे हैं। दौरे की शुरुआत उन्होंने श्री अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर की है, जहां मंदिर ट्रस्टी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा और सदस्य प्रोफेसर मनोरंजन कुमार ने उन्हें प्रतीक चिन्ह और स्मारिका भेंट कर स्वागत किया। मंदिर से बाहर निकलते ही युवाओं की भारी भीड़ उनके साथ होली। इसके बाद लांडे ने एक स्थानीय शिक्षण संस्थान में आयोजित युवाओं से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। वहां उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंद सेना एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आएगी और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वह देश विदेश में काम कर अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करें, साथ ही बिहार की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। दोपहर में एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में लांडे ने कहा कि बिहार में लगभग 60 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। राज्य में न उद्योग है, न व्यापार के अवसर और प्राइवेट नौकरियां भी बेहद सीमित हैं। ये बिहार की सबसे गंभीर समस्या है। उन्होंने घोषणा की कि हिंद सेना आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भले ही उनका जन्म बिहार में नहीं हुआ, लेकिन बिहार उनकी कर्मभूमि है। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौतियां बेरोजगारी और पलायन है। उन्होंने दावा किया कि हिंद सेना राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर काम करेगी और बिहार की सेवा ही उसका पहला और अंतिम लक्ष्य है। लांडे ने युवाओं से राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि यदि रोजगार की स्थिति नहीं सुधरी तो बिहार जल्द ही बूढ़ों का प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, न हर जगह साफ पानी है, न बिजली, और शिक्षा की स्थिति भी चिंताजनक है और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग नदारद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हिंद सेना से जुड़ने के लिए उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर ऑनलाइन सदस्यता फॉर्म जारी किया गया है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। शिवदीप लांडे ने अपने दौरे के दौरान नौनगढ़ पंचायत का भ्रमण किया, जहां मुखिया जूली देवी से मुलाकात की। इसके बाद वह शहर के KRK मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने महिला कबड्डी फैंसी मैच का उद्घाटन किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। दौरे के अंत में वह छोटे दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और समाज सेवियों, युवाओं, व्यवसायियों से मुलाकात की। इस दौरे में युवाओं और आम लोगों में उन्हें लेकर विशेष उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। लांडे का ये दौरा लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याएं जानने और जमीनी हकीकत को समझने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दिशा हमको दिख सकती है, क्योंकि जो बेरोजगारी का अभी पैमाना है, मैं बता दूं कि यहाँ पे कम से कम 60 लाख बच्चे ऐसे जो कि डिग्री होल्डर है, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स होके कितने यहाँ पे मैक्सिमम 10 लाख। तो फिर बाकी 50 लाख लड़के क्या करेंगे जो कि एजुकेटेड डिग्री लेके जा रहे हैं? तो उनके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि जो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे और वो यहीं पे डेवलप करने पड़ेंगे, तभी इसका सोल्यूशन आगे होके आ सकता है। नहीं बस आप है ना, आप मुझे 20-25 युवाओं को रिप्रेजेंटेशन दिलवाई। यहाँ पे 20-25 लोग अगर यंग लड़के वहां पे मुझे दिखेंगे विधानसभा में, मैं आपको बिहार की दशा और दिशा बदल के दिखाऊंगा। आने वाले समय में पता ही चलेगा। थैंक यू सर, मैनी थैंक्स।